एक तहरीर यहाँ पे पेश कर रही हूँ। इसका उन्वान है खौफ। आज मामूल के मुताबिक घर के पीछे मौजूद क्रीक में वॉक करती हुई जब दरख्तों के दरमियान से गुजरती एक चट्टान की ऊंचाई तक पहुंची तो नजर एक घोंसले पर पड़ी जो दरख्त की शाख से गोया गिरने को था। हवा भी खासी तेज थी। यूं लग रहा था कि बस किसी भी लम्हे इस छोटे से आशियाने के तिनके फजा में बिखर कर रह जाएंगे। चट्टान की चढ़ाई थी, ऊपर दरख्त की शाख पे मेरे दस्तरस में थी। मैं फौरी आगे बढ़ी तो एक प्यारी सी नीले रंग की चिड़िया अपने इस घोंसले के पास मेरी मौजूदगी पाकर खौफजदा होकर उड़ी, जिसमें उसका एक अंडा भी मौजूद था। और फिर वो इसी शाख पर करीब ही बैठकर खौफ से भरी आवाजें निकालने लगी। उसकी आवाज में दर्द नुमाया था, गोया चीख रही हो। उसकी आंखों, उसके परों और हर हरकत में एक इज़्तिराब था। वो मुसलसल एक कर्ब किसी कैफियत में दर्द भरी आवाजें निकाल रही थी, जिन्हें मैंने सुनी अनसुनी करते हुए आराम से उस घोंसले से पहले उसका अंडा निकालकर एहतियात से अपनी हथेली पर रखा और फिर वो हथेली शाख पर बैठी इस चिड़िया के बहुत करीब कर दी। वो खुद दूसरे हाथ से घोंसला शाख पर मजबूती से टिकाने में लग गई। कभी एक नजर चिड़िया पर डालकर उसकी कैफियत का जायजा लेती हुई घोंसला ठीक कर रही थी और उधर चिड़िया भी गोया फितरी तौर पर इसी अमल से गुजर रही थी, जो अब उसके इज़्तिराब और आवाज के कर्ब में कदरे कमी नजर आ रही थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इसी शाख पर बैठे बैठे परों से मेरे हाथ पर मौजूद अपने अंडे को बार बार हिलाती जाती, जैसा कि इस लम्स की हरारत से खुद अपनी बेचैनी पर काबू पा रही हो। कुछ ही देर में घोंसला वापस अपनी जगह पर मजबूती से टिकाकर अंडे को हिफाजत से वापस रखा और फिर खुद चंद कदम दूर हटकर खड़ी हो गई। चिड़िया फौरी वापस अंडे पर जा बैठी और फिर उसकी आवाज भी फौरी चहचहाहट में बदल गई। हालांकि मैं अब भी वही मौजूद थी, उसके करीब भी। हाँ, मगर उसको अब मुझसे कोई खौफ बाकी नहीं बचा था। खौफ, हाँ, यही खौफ जो हर जानदार के आपस में मौजूद इस फितरी ताल्लुक के दरमियान खड़ी एक दीवार है। बल्कि यूं कह लीजिए कि इंसान को उसकी अपनी ही फितरत से काटती हुई आ रही खौफ ही की है। इंसान और एक बेजुबान जानवर के दरमियान भी अगर यही खौफ हायल रहे तो दोनों का वजूद एक दूसरे के लिए ज़र रस्सा बनकर रह जाता है। सांप भी अगर डसता है तो महज खौफजदा होकर। कोई दरिंदा भी जब कभी हमला करता है तो सिर्फ खौफ में आकर। इल्म भी आगही के दर हमेशा बेखौफी पर ही वार करता है, और फिक्र भी जब तक खौफ के लिबादे में रहे वो शऊर में नहीं ढलती। यानी खौफ का किसी तौर पे फितरत से ताल्लुक नहीं बचा। इंसान का बच्चा ही देख लीजिए, किस कदर मासूम और किस कदर बेखौफ होता है। और वही बचपन की मखसूस उम्र होती है जब वो हर नजर को भाता और लभाता भी है, महज इसलिए कि वो सरतबा अपनी फितरत में गुंधा हुआ होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एतराफ उस पर काबज होने लगता है और वो अपनी फितरत से दूर हटता चला जाता है। इसका घर, खानदान, समाज उस पर अपनी सोच, आबाई रवायात और विरासती अकायद के कोट दर कोट चढ़ाने लगते हैं। और हम वो बदनसीब हैं जिनकी आधी उम्र ब्रेन वॉशिंग के कोट दर कोट चढ़ाने में गुजर जाती है और बाकी आधी उनको समझ समझ कर उतारने में। ये वजूद क्या है, हमारी हकीकत क्या है, जैसे सवालात तक आते आते हमारी उम्र दराज गुजर चुकी होती है। वरना हर जानदार की मानिंद इंसान की फितरत की खूबसूरती भी इसी बेखौफी में है। और हाँ, ये खौफ दर हकीकत फितरत का संगीन कत्ल भी है। अब वो चाहे खुदा का हो, गुनाह का या फिर मौत का।